मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो आने जाने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज कर रहे होते हैं। तभी एक ड्राइवर उनसे बहस करता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि बायोटिक प्लांट में कुछ केमिकल लीकेज हुआ है। फिर हम देखते हैं आगे जाकर उसी ड्राइवर की गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। उस वक्त उस हिरन को देखकर लगता है कि वो मर गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से उठ जाती है, बट उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही थी। सीन चेंज होता है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, सिकवू, जो एक फर्म का फंड मैनेजर है और काफ़ी वर्कaholic है, जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो चुका है। सिकवू की एक बेटी है, सुआन, और काम के चलते वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। अपने बर्थडे पर वो पिता से कहती है कि वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ बुसान में मनाना चाहती है, और सिकवू अपनी बेटी की बात मान लेता है और दोनों बाप बेटी ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकलते हैं। उस ट्रेन में और भी पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सिंहवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सिंह क्योंग है। उनके अलावा एक हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम और सेल्फिश सीईओ योंग सुक होता है। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और वो लड़की अचानक से एक ज़ोंबी बन जाती है और ट्रेन अटेंडेंट पर अटैक कर देती है। फिर ट्रेन अटेंडेंट भी एक ज़ोंबी में बदल जाती है और देखते ही वायरस वहाँ पर फैल जाता है और बहुत से लोग इसके चपेट में आ जाते हैं और बहुत से लोग ज़ोंबी बनने लगते हैं, और अफरा तफरी में कुछ लोग वहाँ से बचकर दूसरे डिब्बे में घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ट्रेन न्यूज़ रिपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि ये एपिडेमिक पूरे देश में फैल चुका है और ये उसी बायोटिक प्लांट से फैला है जिससे सिकवू का फर्म कनेक्टेड होता है। यहाँ सिकवू कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो और उसकी बेटी सेफ रहे। अब ट्रेन डॉयजॉन स्टेशन पर रुकती है और सारे पैसेंजर्स खुद को सेफ करने के लिए सिटी की तरफ भागते हैं, पर इस सिटी में इन्फेक्शन ऑलरेडी फैला हुआ था। यहाँ ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और सब अलग अलग डिब्बे में चढ़ जाते हैं। अब ट्रेन के पायलट को पता चलता है कुछ बचे हुए शहरों में बुसान भी एक शहर है जिसमें ये इन्फेक्शन नहीं फैला है। सिकवू के साथ कुछ और लोग भी बच जाते हैं। सिकवू और उसका ग्रुप अपने लोगों के पास जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि जब ट्रेन टनल में से जाएगी तब वो लोग ज़ोंबी वाले जोन को क्रॉस करके अपने लोगों के पास चले जाएंगे, पर उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ोंबी से लड़ना पड़ता है। जब वो लोग सेफ डिब्बे तक पहुंचने वाले होते हैं, सिकवू संगवा डोर रोक कर रखते हैं ताकि सब सेफली अंदर आ जाए, बट योंगसुक सबको कन्विंस कर लेता है कि इनको अंदर ना आने दिया जाए, ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सांगवा अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है ताकि सिकवू और बाकी लोग सेफ जोन तक पहुंच जाएं। योंगसुक सिकवू के ग्रुप को आगे वाले डिब्बे में जाने को कहता है और उन्हें आइसोलेट कर देता है। उसे शक होता है कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक औरत जो काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर ज़ोंबी बन चुकी थी। तब वो औरत जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे, और ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है और ज़ोंबीज बचे हुए लोगों को मार देते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया था, यानी कि सिकवू, सुआ और प्रेग्नेंट लेडी के साथ, और दो लोग बच गए थे। और इधर खुद को सेफ करते हैं सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट जिन्होंने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया था। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इसकी वजह ये थी कि ट्रेन की पटरियां बंद हो चुकी थी। जैसे ही ट्रेन स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए लोग ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं, किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सीईओ फिर सेल्फिश हो जाता है। खुद की जान बचाने के लिए वो ट्रेन अटेंडेंट को ज़ोंबी की तरफ धक्का दे देता है और वहाँ पर ट्रेन अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश सीईओ बच जाता है, ट्रेन में चढ़ जाता है। पर भागते हुए सीईओ को भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था और वो भी ज़ोंबी बन चुका था, और सीईओ सिकवू पर अटैक कर देता है और सिकवू उसे लड़ता है। उसी दौरान सीईओ सिकवू को काट लेता है। सिकवू समझ जाता है ज़ोंबी ने उसे काट लिया है तो वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और
सियोंग को इंजन रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से लास्ट वर्ड कहता है। यहाँ सिकवू इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अब ज़ोंबी बनने वाला था। अपनी बेटी के बचपन को याद करते हुए ट्रेन से कूद जाता है। अब फाइनली ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और सियोंग ट्रेन से उतरते हैं और ये दोनों ही ट्रेन में सरवाइव करते हैं और अब सामने की टनल में आगे बढ़ जाते हैं। और टनल के दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे जो बॉर्डर को ज़ोंबी से प्रोटेक्ट कर रहे थे। दोनों को देखकर सोल्जर्स उन्हें भी ज़ोंबी समझ बैठते हैं और अब वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी सुयों वो गाना गाने लगती है जो वो अपने पिता के लिए गाना चाहती थी, पर अब वो उनकी मौत के बाद उन्हें याद करके गा रही है। तब सोल्जर्स भी समझ जाते हैं ये कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि सर्वाइवल है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।